नमस्ते एवरीवन। मैं मयूरी, आपकी हेल्थ और वेल्थ कंसल्टेंट, वेलकम कर रही हूँ अपने इंश्योरेंस लैब चैनल पे। आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि रहेगा सेविंग प्लान एंड फाइनेंशियल फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप, उसके रिलेटेड। अब बहुत लोग सेविंग्स तो करना चाहते हैं, बट क्या है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जो हमारी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। एंड जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आती है, जैसे बच्चों का एजुकेशन हो, बच्चों की शादी हो या हमारा रिटायरमेंट हो, ये सब की प्लानिंग जब भी मिसमैच होने स्टार्ट हो जाती है, तभी स्टार्ट हो जाता है स्ट्रेस। हम स्ट्रेस लेना जो है स्टार्ट कर देते हैं। बट डोंट वरी, इसका ही सोल्यूशन लेके जो है मैं इस वीडियो में आपको पूरा पूरा गाइड करूँगी। इस वीडियो में जो है मैं आपको एक सिंपलेस्ट वे बताना चाहती हूँ, जिससे स्ट्रेस कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा। लाइक सेविंग प्लान क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका प्लानिंग कैसे करना है, एंड जो प्रीमियम पेमेंट का जो एवरी ईयर का कंसिस्टेंसी जो है वो कैसे मेंटेन करना है, उसके रिलेटेड। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहती हूँ। इन फ्यूचर अगर कोई भी एक इमरजेंसी या कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट आ जाती है, जैसे चाइल्ड एजुकेशन हो या लड़की की शादी हो या खुद का रिटायरमेंट, क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? डेफिनेटली नॉट। सम माइट बी, सम माइट बी नॉट। रीज़न क्या है ना, कि हमारा जो इनकम है वो रेगुलर बेसिस पे है, एक्सपेंसेस है वो भी रेगुलर बेसिस पे है, बट सेविंग्स जो है वो इरेगुलर बेसिस पे होते हैं। उसी के लिए जो है लॉन्ग टर्म सेविंग प्लान बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेविंग प्लान का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पैसा जमा करें। सेविंग प्लान का मतलब ये होता है कि आगे जाके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे पे आने वाले हैं, उसका प्लानिंग हम आज से ही करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी को आज बेबी हुआ, ठीक है, वो बेबी जो उसके 30 ईयर्स तक पहुंचने तक अगर उसका प्लानिंग हम आज से करते हैं, जैसे बेबी का स्कूल हो गया, या उसका एजुकेशन स्ट्रक्चर अगर हमें करना है, या एजुकेशन प्लानिंग करना है, या बेटी की शादी करनी है, या खुद का रिटायरमेंट करना है, या किसी को वेल्थ क्रिएट करना है, उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म सेविंग काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी ज़रूरी होती है गाइस। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस फ्री प्लानिंग की। स्ट्रेस कब आता है? जब हमारी सेविंग्स इरेगुलर हो जाती है, या सेविंग्स डिले हो जाती है, या हम सोचे तो बहुत है बट नहीं कर पाते, बिकॉज या तो पैसे खत्म हो जाते हैं या कोई तो इमरजेंसी आ जाती है। ओके, तो सेविंग प्लान क्या है? सेविंग प्लान क्या करता है? सो गाइस, सेविंग प्लान जो है वो एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है। यस, डिसिप्लिन जब भी क्रिएट होता है तो क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्रिएट होती है, एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक शॉर्ट एग्जांपल, कि मान लीजिए मेरा बच्चा है जो बॉर्न हुआ है, ठीक है, उसके नाम पे मैं एवरी ईयर जो है नेक्स्ट 15 ईयर्स तक मैं अमाउंट डाल रही हूँ 50,000 रुपीज। तो 15 ईयर्स का अमाउंट हुआ 7,50,000 रुपीज, ठीक है। अब मुझे ये करना है कि मेरा बच्चा जब तक 25 ईयर्स तक नहीं होता है, मैं उसको वैसे ही रखूंगी। अब इसमें क्या होगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आएगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट कलेक्ट होते होते आपकी ये जो 7,50,000 का जो अमाउंट है ना, वो अप्रोक्सीमेटली, आप बिलीव नहीं करोगे, अप्रोक्सीमेटली वो अमाउंट हो जाएगा 50 to 60 लाख। अब आ जाता है मैजिक। बच्चा मेरा हो गया 25 ईयर्स का, 50 लाख मैंने उसको 25th बर्थडे पे गिफ्ट कर दिए। अब क्या होगा, बच्चा खुश, उसके सपने पूरे होंगे। अगर उसको बिजनेस करना है, ही कैन डू बिजनेस। उसको कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ इंटरेस्ट पे अगर अर्न करना है, वो इंटरेस्ट पे अर्न कर सकता है। उसको कुछ खरीदी करना है, घर, हाउस, या मीन्स उसके ड्रीम्स पूरे होंगे एट द एज ऑफ 25। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, एट द एज ऑफ 25 हम क्या कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं। हम इनकम कितना ला रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 20 to 30,000 के बीच में।
सो ये डिफरेंस होता है। अगर हम स्टार्टिंग में थोड़ा 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 कलेक्ट करेंगे तो सेविंग प्लान आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है गाइस, ट्रस्ट मी। लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान में बहुत ज़्यादा ताकत होता है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे कि प्रीमियम मैनेज या प्रीमियम का पेमेंट का स्ट्रेस कैसे कम करें। सो बहुत ही सिंपल है गाइस, मैं आपको इसके लिए रिलेटेड एक ट्रिक देने वाली हूँ, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मैं दो ऑप्शंस दूंगी। फर्स्ट वन, अगर आपका ईयरली प्रीमियम है 50,000 रुपीज़ का, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था, उसको आप मंथली डिवाइड करो, जो अप्रॉक्सीमेटली 4,700 के अप्रॉक्सीमेटली आएगा। या तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी रिलायबल है। सेकेंड ऑप्शन जो रहेगा वो आपका डेली सेविंग का रहेगा। आप 137 रुपीज़ जो है वो डेली सेव कीजिए। 50,000 का प्रीमियम जो है वो ऑटोमेटिकली आपका एट द ईयर आपका जनरेट हो जाएगा, आपका क्रिएट हो जाएगा। 137 मल्टीप्लाई बाय 365 डेज कीजिए और आप खुद ही देखिए 50,005 रुपीज़ का प्रीमियम रेडी हो जाएगा। हैसल फ्री पेमेंट अपने रेडी किया, आपको पता भी नहीं रहेगा कि 137 रुपीज़ मेरे अकाउंट से डेबिट हो गए। आप ऑटो डेबिट सेटअप कीजिए। मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं आपको, जार एप्लीकेशन है, बचत एप्लीकेशन है, तो मल्टीपल ऑप्शन से आप जो है आपका डेली जो है प्रीमियम कलेक्ट कीजिए एंड ईयरली प्रीमियम पेमेंट का टेंशन छोड़ दीजिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इस मेथड से प्लान करोगे ना, आपको प्रीमियम पेइंग का जरा भी स्ट्रेस नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्रीमियम को प्रीमियम के नज़रिए से मत देखिए, देखिए कि सेविंग्स कर रहे हो आप। प्रीमियम को समझो कि मैं सेविंग कर रहा हूँ, ठीक है। और प्लानिंग का मेन गोल यही होता है कि फाइनेंशियल कंफर्ट करना ज़रूरी है। यस, तो गाइस, जब प्लानिंग अर्ली होती है तब एफर्ट्स जो है वो हमें कम देने होते हैं और रिजल्ट्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हैं। यस, टाइम और कंसिस्टेंसी, ये दोनों फैक्टर्स जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 110% रिजल्ट्स काफ़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएंगे गाइस। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि या आपको समझना है कि आपके गोल के हिसाब से आपको कौन सा सेविंग प्लान जो है वो लेना चाहिए, तो हम आप डेफिनेटली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब इंश्योरेंस लैब से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं मयूरी यही हूँ आपके गाइडेंस के लिए। हम सिंपल लैंग्वेज में आपको गाइड करेंगे और आपको काफ़ी स्ट्रेस फ्री करवा देंगे आपके सेविंग प्लान्स को यूटिलाइज करके। तो गाइस, इंश्योरेंस अवेयरनेस जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का टॉपिक कैसे लगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।